महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा। मौतें कछु न बसा। स्वनिवास में विराजमान परम पूज्य वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। मंचासीन पूज्य चरण स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज तथा समस्त वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, परमाराध्य की महती कृपा से गुरु महाराज के इस सिद्ध भूमि में हम लोग सत्संग कर रहे हैं। और सौभाग्य है, जैसा कि आप सुने, कि उस सत्संग प्रशाल में बैठ करके जहाँ साक्षात परमाराध्य सत्संग सुनाया करते थे, कालांतर में पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज और वर्तमान आचार्य भी हम लोगों को सुनाया करते, और अब भी हम महापुरुषों के दिव्य वाणियों को यहाँ से सुन रहे थे। मैं तो गुरु महाराज की कृपा से कोस्टल इंडिया ही घूम लिया सत्संग के क्रम में। कोस्टल इंडिया मतलब वो जो समुद्री तट है भारत का, कोलकाता, विशाखापत्तनम, बेंगलुरु, उसके बाद मुंबई, उसके आगे सूरत, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, संतमत सत्संग करने के क्रम में कुछ ऐसे जगह भी मुझे जाने का अवसर मिला, सत्संग प्रवचन का अवसर मिला, जहाँ पहली बार, जैसे विशाखापत्तनम, दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा में कभी संतमत सत्संग हुआ भी नहीं था। तो बहुत ऐसे ऐसे लोग भी मिले जिनके लिए सत्संग या संतमत एक नई बात थी, नया नया ज्ञान था। तो लोग भी मिले। हम लोग जा रहे थे जब बेंगलोर से सत्संग करके सूरत, तो मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी थे। मैं बैठा हुआ था, मेरे पास एक पुस्तक थी, नई मैंने खरीदा था वो बेंगलुरु में। एक्चुअली मैंने नहीं खरीदा, वो विनय जी जो मेरे साथ रहते हैं वो मेरे लिए खरीद लिए। तो बड़ी अच्छी पुस्तक है, डेथ उसका नाम ही है, डेथ, मृत्यु। तो वो मैं पढ़ते हुए जा रहा था, मेरे बगल में एक बैठे थे सज्जन। कुछ देर के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रोफेसर हैं आप? उन्होंने पुस्तक को पढ़ा नहीं, बस सोचा पढ़ रहे हैं कुछ, तो प्रोफेसर हैं आप? मैंने कहा कि नो, प्रोफेसर नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो मेरी ओर देख के बोलते हैं कि एज फैक्टर, मतलब उम्र नहीं लगता कि आप स्टूडेंट हैं।
मैं समझ गया एज फैक्टर कहे, तो मैंने कहा कि देखिए ऐसा है कि शिक्षा के लिए उम्र कोई फैक्टर नहीं होता। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि ही शुड हैव एक्वायर नॉलेज टिल हिज लास्ट ब्रीथ। अपने जीवन के अंतिम सांस तक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो स्टूडेंट हूँ, लेकिन किसी भौतिक यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का। और फिर हंसते हुए मैंने कहा, जो मेरा स्वभाव है, कि हाँ कभी कभी समय मिल जाता है तो मैं प्रोफेसर भी बन जाता हूँ, और जो कुछ विद्यार्थी के रूप में सीखता हूँ अपने से कम ज्ञान वाला पाता हूँ तो प्रोफेसर बन के समझा भी देता हूँ। तो मैंने जब स्पिरिचुअलिटी की बात की, अध्यात्म की बात की, भक्ति की बात की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी जी भक्ति तो मैं भी करता हूँ, लेकिन सुनता हूँ, पढ़ा हूँ कि भक्ति करने वाले को सुख होता है। लेकिन मैं तो भक्ति करते हुए अपने को दुखी ही पाता। तो मुझे उनकी बात सुनकर के आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे सवाल हमें हमेशा सुनने को मिलते हैं, हर किसी को मिलता है। तो उन्होंने जब अपनी बात रखी तो फिर मैंने कहा कि आपके अनुसार शास्त्र गलत है, शास्त्र गलत है या फिर संत गलत है? अगर भागवत में लिखा है कि ये साम चित्ते बसेद भक्ति सर्वथा प्रेम रूपिणी न ते पश्यंत की नासम स्वप्ने पमल मूर्तयः, जिसके हृदय में परमात्मा की भक्ति विराजती है उसके तो स्वप्न में भी दुख नहीं होता। आप जागृत में दुखी हैं तो वेद व्यास जी झूठ लिख दिए, तुलसीदास जी लिख दिए, राम भगति मनि उर बस जाके आ दुख लवलेस न सपने हूँ ताके, तो तुलसी भी झूठे। संत कबीर कहते हैं सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, तो कबीर भी झूठे। गुरु नानक कहते हैं सुमिरे सुमर सुमर सुख पावो, अकल कलेश तन माही मिटावो, तो ये भी झूठे। ये सारे लोग आपको लगता है कि झूठे लोग हैं? तो बोला नहीं नहीं, इनको झूठा कहना तो महापाप होगा। तो ये झूठे नहीं हैं, ये सच कह रहे हैं। और आप भक्ति करते हैं पर दुखी हैं, ये आपका अनुभव है। अब भक्ति करने वाले को दुख स्वप्न में भी नहीं होता, ये अनुभव उन लोगों का है। दोनों अनुभव से कहते हैं, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। तो उनका भी अनुभव है कि भक्ति करते हैं सुखी हैं, स्वप्न में दुख नहीं है। और आपका अनुभव है भक्ति करते हुए दुख है। और आप कह रहे हैं कि उनको झूठा कहना तो महापाप है। तो आखिर कहीं तो गैप होगा ना, आपका अनुभव गलत है। तो कहते हैं कि करता तो हूं भक्ति लेकिन दुख भी लगा रहता है। तो फिर मैंने उनको कहा कि देखिए
बड़ा सुंदर तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। इसी में अंतर है। ये जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं ये पवित्र पर्वत की तरह हैं, और परमात्मा की जो भक्ति की कथा है ये उसमें अनेक खाने हैं जिसमें भक्ति रूपी मणि छिपा हुआ है। अब आप उस भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस भक्ति रूपी मणि को प्राप्त किए हुए जो भेदिए हैं, मर्मी सज्जन हैं, संत हैं, उनके करीब जाकर उस भक्ति मणि को प्राप्त करने का साधन सीखिए। और भाव सहित खोजे जो प्राणी, उस युक्ति को सीखकर भाव के साथ खोजेंगे तो सब सुखों की खानी जो राम भक्ति रूपी मणि है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। आप जानते हैं ना, चिंतामणि, राम भगति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उरुंतर, आप सुन रहे थे कि चिंतामणि है राम भक्ति। ये चिंतामणि एक ऐसा रत्न है जिसको प्राप्त हो जाए तो जिस वस्तु का चिंतन करे उसको तत्क्षण उपलब्ध हो जाता है, इसलिए उसके जीवन में कोई चिंता नहीं रहती है किसी चीज की। तो संत लोग समझा के कहते हैं कि वास्तव में जो चिंतामणि रत्न है ना वो कहीं बाहर नहीं है। कहाँ मिलेगा? परमहंस लक्ष्मीनाथ जी महाराज सहरसा में हुए, वो कहते हैं, चंचल चित्त को थीर कर चौथी में चितलाओ, और चंद्र सुधारस चाखी के चिंतामणि पद पाओ। ये चंचल चित्त को थीर कर चौथी में जब चित्त आपका पहुंचेगा, चेतन वृत्ति पहुंचेगी, तुरीय में पहुंचेगी, तब वह अमृत मिलेगा जो आपके अंदर में है। तेरे निकट उल्टी भरी पीव सो अमृत गंग है, वह अमृत हमारे अंदर में परम प्रकाश रूप दिन राति, वह हमारे अंदर में अंतर ज्योति और अंतरनाद के रूप में है। जो उसको पान करेगा तो भया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते डारी दियो सभारा। तो मैंने कहा इसको आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बिन दया संतन की में ही जानना इस भेद राह को, हुआ नहीं होता नहीं वह होनारा है नहीं, सो बिनु संत न काहू ही पावा। बिना संत के इस भक्ति रूपी चिंतामणि को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, असली भक्ति का भेद नहीं जान सकता, सार भक्ति को नहीं समझ सकता। तो मैंने कहा कि देखिए हमारे आश्रम में, हमारे गुरु महाराज के सिद्धपीठ में, केंद्रीय आश्रम महर्षि मेही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर, वहाँ एक रामायणी आए थे, रामचरितमानस के कथाकार आए थे रामायण के। हमारे उस समय आचार्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज थे, उनसे वो आकर मिले और बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि मुझे संपूर्ण रामायण याद है। तो पूज्यपाद ने उनसे एक छोटा सा सवाल पूछा कि भगवान श्री राम अपने उपदेश के क्रम में कहते हैं कि और एक गुप्त मत सबही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावही मोरी, कि इसका अर्थ बताइए। तो उन्होंने कहा इसका अर्थ तो बड़ा सिंपल है कि भगवान राम अपनी प्रजा से कहते हैं कि बिना भगवान शंकर की भक्ति किए कोई मेरा भक्त नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि तब उनकी भक्ति कैसे होती है? तो कहा भोले बाबा की भक्ति क्या, वो तो अवघड़ दानी हैं,
आप लोग जानते हैं धतूरा बेल पत्र आदि से अभी भक्ति चल रही है ना, लोग जा भी रहे हैं और यहाँ सत्संग हो रहा है और उधर हॉर्न बजा रहे हैं, तो जा रहे हैं। असली शंकर भक्ति कहाँ है? मुझे कहना पड़ता है कि इसी आश्रम में आए थे कुछ सत्संगी लोग, कहाँ से? धीमा, गुरु महाराज के जन्मभूमि पैतृक भूमि के बगल से। तो गुरु महाराज ने पूछा कहाँ से आए, पैर फुला के। तो कहा कि हम आए हैं भोला बाबा के दर्शन करके। वो प्रसंग मैंने लिखा है पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी के जो ज्ञानप्रद कहानियां हैं आचार्य श्री ही के मुखारबिंद से सुनकर। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि धीमा में भी तो महादेव का मंदिर था, क्या हुआ? वो टूट गया? तो कहा नहीं, अभी भी है। तो धीमा वाले जो शिव जी थे वो कमजोर थे और देवघर वाले मजबूत हैं, तो वे लोग चुप हो गए। तो गुरु महाराज ने कहा कि मुझे अफसोस है कि जो ज्ञान मैंने आप लोगों को बताया है, अगर उस ज्ञान को आप ठीक से अपने आचरण में उतार लें, आत्मसात करके साधना करें, तो भोला बाबा का दर्शन करने आपको कहीं बाहर जाना नहीं होगा। भोला बाबा दर्शन आपको अपने अंदर में देंगे और आप इतने महान बन जाओगे कि आपके दर्शन करने आएंगे। और वहाँ पर गुरु महाराज कोट करते हैं गुरु गोरखनाथ की वाणी, अजपा जपे शून्य मन धरे, पांचों इंद्रिय निग्रह करे, ब्रह्म अग्नि में होमे काया, तास महादेव बंदे पाया। अजपा समझते हैं ना, अनहद अपने साथ है अजपाता को नाम। जो अंतर नाद का साधना करते हैं, शून्य मन धरे, यही गुप्त मत, शून्य ध्यान सबके मन माना, ना साग्र ध्यान जिसकी महिमा नंदन बाबा सुना रहे थे, सुषुम्ना ध्यान, बिंदु ध्यान। जो बिंदु ध्यान में पारंगत हो जाते हैं, अंतर ज्योति प्राप्त कर लेते हैं, अंतर्नाद की साधना करते हैं, गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं वे इतने महान हो जाते हैं कि उसकी महिमा स्वयं महादेव गाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे संत हो जाते हैं। और सबसे बड़े संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार उन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हाँ रे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। तो सदगुरु महाराज, मेरा कहने का भाव ये है कि जो लोग संत मत में नहीं हैं वो जाते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं, श्रद्धा भाव भक्ति है, लेकिन जो संत मत में दीक्षा लेकर के और उतनी देर साधना करें तो मुझे विश्वास है कि भोला बाबा इतना ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं कि हम कैसे मिलते हैं, पाप का नाश कैसे होता है। यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस गोपितम, पूर्व जन्म कृतम पापम विनश्येद विरोधितः। जो भोला बाबा कहते हैं आज्ञा पद कमल, इस सुषुम्ना का जो ध्यान करता है पूर्व जन्मों का पाप का नाश करता है। इसलिए सुषुम्ना ध्यान सबसे बड़ा ध्यान है, सबसे बड़ा तीर्थ है सुषुम्ने व परम तीर्थम। अगर हम भोले बाबा का आदेश माने तो वो प्रसन्न होंगे, नाराज नहीं होंगे। इसलिए जिनको यह युक्ति मिल गई है उनको गुरु के ज्ञान पर दृढ़ रह करके साधन करनी चाहिए। जिनको नहीं मिली है अपना आस्था विश्वास के साथ चलना चाहिए, उनका भी आदर है, सम्मान है। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, तो उन्होंने कहा इसमें गुप्त बात क्या है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते हैं गुप्त क्या है, तो वो चुप हो गए। तो उन्होंने कहा आपके अनुसार राम भक्त होने के लिए शिव भक्त होना जरूरी है। तो कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा तब तो लक्ष्मण जी, हनुमान जी ये सब राम भक्त नहीं हैं। तो उन्होंने कहा लक्ष्मण और हनुमान, इनसे बड़ा राम भक्त कौन होगा। तो कहा हनुमान जी, लक्ष्मण जी तो कहते हैं जो चुनौती दे करके शंकर भगवान को
जब वो जाते हैं मेघनाथ को मारने की, जो सतशंकर करे सहाय तदपि हतों रघुनाथ दुहाई। आज 100 शंकर भी मिलकर के अगर मेघनाथ की रक्षा में खड़े हो जाए तब भी मारूंगा, रघुनाथ की कसम लेता हूं। और हनुमान जी ने तो रावण से कहा, सुन 10 कंठ कहूँ पनरोपी, राम विमुख त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, राख न सकहि राम कर द्रोही। लक्ष्मण जी 100 कहे और इन्होंने 1000 कहा। 1000 शिव भी रक्षा करेंगे, नहीं बचा पाएंगे तुमको। और स्वयं भगवान राम कहते हैं सुग्रीव से, सुनु सग्रीव मैं मारी हूँ बाली, एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरे प्राण। आज चले जाए शिव के शरण में भी तब भी एक ही बाण में मारूंगा, बाली का नाश कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि तब तो ये तो भक्त होने के जगह शिव जी को चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, तो ये कैसे भक्त हो गए राम के। तो कहा कि इस पर तो हम कभी विचार नहीं किए, आपकी बात सही है। तब महाराज जी कहते हैं, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी। ये जो भेदीय महापुरुष होते हैं ना संत, वो अपने सुबुद्धि रूपी कुदाली से खोद खोद करके धर्म ग्रंथ से देखिए कैसे निकाल रहे हैं और राम भक्ति रूपी मणि को प्रकट कर रहे हैं। ज्ञान वैराग्य की वो नेत्र से, सुदबुद्धि की कुदारी से, सदगुरु की कृपा से, साधना से। और कहते हैं कि देखिए इसका भाव क्या है। वो भाव है दोनों दृष्टिधारों को जोड़ना। शंकर भजन सम कर, शंकर कहते हैं, वर्ण शंकर समझते हैं, 2 अलग अलग जातियों से उत्पन्न होने वाला। उसी तरह बाईं और दाईं दृष्टि की जो धारें हैं वह क्रमशः निगेटिव और पॉजिटिव, तमोगुनी और रजोगुनी धारा है। इन दोनों दृष्टिधारों को जब हम आपस में केंद्रित कर देते हैं सामने, कर मतलब हाथ नहीं होगा, कर मतलब किरण होगा। गुरु महाराज कहते हैं रवि कर मतलब रवि क्या, किरण, सूरज की किरण। वैसे दोनों दृष्टिधारों से निकलने वाले, दोनों आँखों से निकलने वाले दृष्टि की धारें जो क्रमशः रजोगुनी तमोगुनी है, द्वादशांगुल पर नासाग्र में सुषुम्ना में गुरु की युक्ति से केंद्रित कर लेता है, तब उसका सुषुम्ना उन्मेख हो जाता है, 10वां द्वार खुल जाता है, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। और ऐसा होने पर उसको अपने अंदर में परम प्रकाश अंतर ज्योति का दर्शन हो जाता है। और जिसको दर्शन हो गया तो क्या होगा, गुरु महाराज कहते हैं भक्ति में चलते ही सुख होता है, लेकिन किस अवस्था में, चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अझर झरते, जहाँ पर कि प्रकाश की वर्षा होती है। तो जैसे अपने अंदर में जाओगे, चौथी अवस्था में जाओगे, चौथी में चितलाओ, एक बिंदुता की प्राप्ति होगी युगल दृष्टिधारों की युक्ति से, तो चौथी अवस्था में आप जाएंगे, अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, और तब वो भक्ति मणि आपको प्राप्त हो जाएगा जो बिना तेल बाती के ही परम प्रकाश रूप दिन रात जलते रहता है। इस तरह छठी भक्ति करके इस प्रकाश को प्राप्त करते हैं जो नवधा भक्ति में है, छठ दमशील विरति बहुकर्मा। ऐसा भक्ति करने पर आप भक्ति करके सुखी होंगे। तो जब तक इस स्थिति की भक्ति नहीं है, ऐसी भक्ति नहीं है, इस दिशा में भक्ति नहीं है, तब तक बाहरी भक्ति करते रहिएगा और सवाल यही कीजिएगा कि भक्ति करते हुए मैं दुखी हूँ। कबीर कहेंगे भक्ति से सुख होता है, क्योंकि उनकी असली भक्ति है। इसलिए भक्ति संतो भक्ति नफा कर कीजिए, दिन दिन काया छीजे। मकर तजे तो मक्का तन में कपट तजे तो काशी, और तीरथ सब ही जग नहाया छुट्टी न जम की फांसी। भाल तले तिरवेनी साजे बिरला कोई जन नहाया, और सगुरा हो सो नित उठी पर से निगुरा जान न पाया। सच्चे संत सदगुरु यही बताते हैं कि दोनों आँखों के मध्य में
एक निर्दिष्ट स्थान पर अपने दृष्टि को जमाइए। दृष्टि जब जमेगी तो आपको अंतः प्रकाश हो जाएगा। इस अंतः प्रकाश से राम भक्ति रूपी चिंतामणि मिलेगा, और जिस चिंतामणि को चौथी अवस्था में पाओगे तो आप हमेशा हमेशा के लिए आनंद से भर जाओगे। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि नोकते सफ़ेद सन्मुख झलके झला झली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। संतों ने कहा शांति की राह असली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली। तो असली राह है सहरग सुषुम्ना, यही गुप्त मत है। वो बड़ा ध्यान से सुने। उसके बाद कहते हैं कि मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ये तो बड़े भाग्य से मिलता है। मैंने कहा पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, जब तक पुण्य की पूंजीभूत नहीं होगी तब तक ऐसा ज्ञान बताने वाले सद्गुरु आपको नहीं मिलेंगे। और सद्गुरु तो दूर, उनके शिष्य भी आपको नहीं मिलेंगे, उनके सेवक भी नहीं मिलेंगे। तो आइए गुरु महाराज के सेवा में रहने वाले पूज्य चरण स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज से हम लोग आगे का प्रवचन सुने। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।